हेलो गाइस, वेलकम बैक विनीता पीजी इंग्लिश। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विनीता पीजी इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। हमने आपको पढ़ा दिए हैं सारे हैप्पी बसंत पंचमी। आपको बहुत बहुत माता सरस्वती का बर्थडे है ना, बर्थडे ही तो हुआ था, तो आपको बहुत बहुत वेरी वेरी धन्यवाद। माँ सरस्वती की आराधना की होगी, पूजा किए होंगे, ठीक है। 2 मिनट्स माता रानी का ध्यान किया होगा, बस हो गई पूजा। स्टूडेंट लाइन में सिर्फ 2 मिनट ध्यान अवश्य करें, है ना। माँ सरस्वती का ध्यान अवश्य करें। बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सारे टेंस पढ़ा गए हैं। नोट्स बना लीजिएगा, तब तक लिखो, समझा रहे हैं, लिखना बंद कर देना, ठीक है। आप अपना होमवर्क करो बैठ के। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ाना है। और तो सारे आपने पढ़ लिए हैं, आप नहीं पढ़े तो यूट्यूब विनीता पीजी इंग्लिश चैनल पर जाइए, ठीक है। उसमें बीप्स में जाइए, बीप चैनल्स जो लिखा रहता है ऊपर, उसमें वीडियो, शॉर्ट वीडियो में जाएंगे तो आपको सारे टेंस पढ़ने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 2 टेंस बचे हैं इनको हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है SEIS प्लस डू या डज, ठीक है। डू या डज होती है, यस या ES होती है, ठीक है। SEIS कहाँ पे लगाएंगे? एस या अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, ठीक है। निगेटिव से डू या डज लगाएंगे, सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, ही सी इट नेम के साथ डज लगाएंगे, एंड प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, ठीक है। प्लूरल क्या है? यू वी दे, आपका क्या है बेटा? प्लूरल्स है, ठीक है। वहां पर हम क्या लगाएंगे? प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? डू का प्रयोग, ठीक है। अब एंड इसके बाद क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है? रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी क्या लगाएंगे? हैव या हैज, ING फॉर्म, वर्ब की ING फॉर्म। अब इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की क्या है? सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। नेक्स्ट आप निगेटिव से क्या लगाओगे? डिड का यूज करोगे, ओके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या होगा आपका? वाज या वेयर, वर्ब की ING फॉर्म लगेगी, ठीक है। वाज या वेयर, वर्ब की। आपको रट्टा मार लेना है, इतनी बार समझना है कि आप कभी भी भूलो ना पहचान, हिंदी और इंग्लिश में, ओके। ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, ता थी, ते थे, या, है ना। ये सब पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। रहा था, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है। रहे हैं, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या पहचान होगी? प्रेजेंट परफेक्ट में चुका क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। हैव हैज का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगा? हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। पास्ट में क्या होगा बेटा? चुके थे, चुका था, चुकी थी, किसका यूज होगा? हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके। कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करोगे? इज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? इज आर एम हो जाएगा। समझ रहे हो? सब गड़बड़ कर दिया गया, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम, वाज वेयर एंड विल या शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? विल या फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? विल या शैल,
ठीक है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूल गए सब, विल बी शैल बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और फ्यूचर, हाँ फ्यूचर, हाँ वही फ्यूचर सब चट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, क्या होगा, विल बीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, विल बीन, ठीक है। शैल बीन, शैल किसके साथ यूज होगा, आई और वी के साथ, हाँ ठीक है। विल हैव, विल बीन होगा, विल बीन हो जाएगा बेटा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल हैव बीन, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ विल हैव बीन का यूज करोगे, है ना, अभी वो आगे पढ़ाएंगे। अब आपका है नेक्स्ट क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब बेटा देखो, अब नॉट राइट, रहा था, रही थी, रहे थे, क्या होती है इसकी पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में इसमें समय भी दिया रहता है, ठीक है। रहा था, रही थी, जब समय नहीं रहेगा तो ये आपका तो उसमें चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना बेटा। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी में क्या पहचान होती, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन आप इसमें क्या जुड़ गया, प्लस टाइम, प्लस क्या जुड़ गया बेटा, टाइम जुड़ गया, है ना। तो ये किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। ओके बच्चे, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। भूतकाल में काम के जारी रहने का समय दिया रहता है, ठीक है। भूतकाल में इसमें काम जारी रहने का समय दिया रहता है। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, समय दिया जाएगा सिंस या फॉर, ठीक है। सिंस या फॉर लगाना होता है आपको, ठीक है। सिंस किसके लिए लगाओगे, निश्चित समय के लिए। सिंस किसके साथ लगेगा, सिंस किसके साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा बेटा, निश्चित समय के लिए। वो किसके साथ लगेगा, वो किसके साथ लगेगा, अनिश्चित समय के लिए। समझ रहे हो बेटा, सिंस किसके साथ लगाओगे, जहां पर निश्चित समय दिया होगा, जहां पर समय का अनुमान आपको नहीं ज्ञात होगा, वहां पे किसका यूज कर दोगे, फॉर का यूज कर दोगे। वर्क करो जाके मैथ्स का, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया हिंदी और इंग्लिश में। इसमें प्लस में इतने रहेगा बच्चा कि आपका समय दिया रहेगा, और समय नहीं होगा तो ये तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला ही जाएगा, है ना। अब सेंटेंस आपको पता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं एंड इंटरोगेटिव, निगेटिव ही 2 टाइप्स होते हैं। आपको 6 टाइप सेंटेंस बनाने हैं। जब ऐसे आप बनाना सीख गए तो आप कोई भी स्टोरी आसानी से कर सकते हो। ओके बच्चा, ये देखिए, इसका मैंने फॉर्मूलाज लिख दिया। सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ कहा जाए, इसकी पहचान क्या, हैड, बीन, ठीक है। अभी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड वर्ब की 3rd फॉर्म लगती थी, ठीक है। क्या लगाया था बेटा, हैड वर्ब की 3rd फॉर्म लगाया था। इसमें क्या हो जाएगा, हैड और बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें क्या लग जाएगा बेटा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस में तो आपने वाज वेयर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाया था ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। एंड पास्ट परफेक्ट में आपने क्या लगाया, हैड वर्ब की 3rd फॉर्म। अब इसमें क्या लगा देना है, हैड बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देना है। समझ रहे हो, जब तक हम पिछला नहीं सोचोगे तो आगे का पिछला मतलब कि भूलते चले जाओ, आगे का याद होता चला जाएगा। तो आपको पीछे का कमांड करना है, ठीक है, अपने माइंड में सेटअप करना है, लेकिन पीछे का ना भूल के। आगे का पढ़ते रहो लेकिन पीछे का भी रिवाइंड करते रहो।
हैड बीन हो गया, सब्जेक्ट हैड बीन, ठीक है। इसके बाद आपका क्या हो गया, सिंस यहाँ नहीं होगा बच्चे, क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हो जाएगा बेटा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सिंसियर फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सिंस कहाँ लगेगा, अभी बताया, निश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए क्या लगा दोगे, फॉर लगा दोगे। फिर जितना आपका टाइम दिया रहेगा वो टाइम लिख देना है, 8 o'clock, 2 days या लास्ट मंथ्स, है ना। जो भी टाइम दिया रहेगा आपको वो टाइम लिख देना है। आ गया समझ में। देखिए, घोड़ा सुबह से चल रहा था, एक सेंटेंस मैंने ले लिया, सुबह से घोड़ा चल रहा था, यानी कि सुबह से टाइम है एक, है ना, निश्चित टाइम है कि सुबह से घोड़ा चल रहा था। तो क्या हो जाएगा बेटा, द घोड़ा क्या आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हॉर्स। सब्जेक्ट क्या है, हॉर्स, द हॉर्स। निर्जीव वस्तुओं के साथ, सजीव कोई जानवर हो कुछ हो तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, हाँ क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम्स बेटा, वह आँख में आंसू आ गए, बराबर देख रहे हो इसलिए है क्या ऐसा, है ना, ऐसा लग रहा है। तो द ए का यूज किसके साथ करेंगे, एंड का यूज किसके साथ करेंगे, एंड द का यूज कैसे करेंगे, है ना, आपको पढ़ाया गया है। तो आप क्या हॉर्स के साथ किसका यूज करोगे बेटा, द का यूज करोगे, द हॉर्स, ठीक है। आपने सब्जेक्ट लिख लिया द हॉर्स, उसके बाद हैड बीन लिखना है ना, प्लस क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हैड बीन। अब वर्ब आपको चरना, चरना क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गई, और इसकी कौन सी फॉर्म लगानी, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना है बेटा, आईएनजी। क्रैच मीन्स होता है चरना, तो ग्रैजिंग हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रैजिंग, ठीक है। आपका एक निश्चित समय है, सुबह से चल रहा है, ठीक है, तो आपने सिंस लिख दिया, और उसके मॉर्निंग सुबह, ठीक है, आपने मॉर्निंग लिख दिया, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट भी लिख दिया जाता, ठीक है। आपने क्या लिख दिया, टाइम है मॉर्निंग, सुबह की, ठीक है। आया समझ में, इजी है, इजी। हरीश 1 घंटे से खेल रहा था, 1 घंटे से खेल रहा था, इसमें अब निश्चित समय है, बस तुमको इसमें निश्चित अनिश्चित समय जानना है। हरीश 1 घंटे से खेल रहा था, मतलब कि उसको ये नहीं पता है कि कब तक वो खेलेगा, है ना, कोई अनिश्चित समय है, कब तक वो चल रहा है उसका खेल। हरीश, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, हरीश, वेरी गुड, हरीश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, ठीक है। खेलना की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, उसमें क्या लगा दोगे, आईएनजी। उसके बाद अनिश्चित समय तो क्या लग जाएगा, फॉर 1 hours, 1 घंटे, 1 hours, है ना, आवर्स मत लिखना, ठीक है। इसमें क्या लिख दोगे, 1 hours। आ गया समझ में। नेक्स्ट आपका है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, अब आपको इसमें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। देखो, सब्जेक्ट, इसके फॉर्मूला मैंने लिखवाए हैं, सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया है, अभी आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है, आप लोगों को करना होगा सेंटेंस। ऐसे बता देते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है ना। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैड, अब हैड और बीन के बीच में आपको क्या लिखना है, नॉट लिखना है ना। ये नहीं कि हैड बीन के बाद नॉट लिख दो, हैड और बीन के बीच में क्या लिखोगे, नॉट लिख दो, आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अ टाइम। देखो, हरीश 1 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, हरीश हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, इजी। द हॉर्स हैड नॉट बीन ग्रैजिंग सिंस मॉर्निंग। आ रहा समझ में, निगेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हो। आपको तो फार्मूला से पता चल गया कि निगेटिव कहाँ पर
है ना, रट गया, एक बार सिर्फ देखना होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 2 टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। फर्स्ट टाइप में आपका क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क पहले रहता है, क्वेश्चन वर्ड, सॉरी क्या, क्वेश्चन वर्ड पहले जब रहे, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, जो भी हैं ये पहले आ जाएंगे तो आप क्या कर दोगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे। बीच में क्वेश्चन वर्ड, सेकेंड टाइप है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो क्या करोगे, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दोगे। ठीक है, आपके 2 टाइप्स हो गए। ये देखो फार्मूला, हेड, ठीक है, ये आपकी हेड क्या है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हेड और बीन के बीच में आपको सब्जेक्ट लिखना है, समझ रहे हो बच्चा, क्या, हेड और बीन के बीच में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब देखो, क्या हरीश 1 घंटे से खेल रहा था, क्या हरीश 1 घंटे से खेल रहा था, तो आप देखो हेड पहले लिख दिया, ठीक है, हेड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या, हरीश, हेड, हरीश, बीन, आ गया समझ में, हेड, हरीश, बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर्स। आपको ट्रांसलेट सीखना है तो सिर्फ सबसे ज़्यादा मज़ेदार है सीखने में, सिर्फ एक सेंटेंस लो और सारे फार्मूलाज लिख दो, ठीक है, उसी सेंटेंस को एक बना डालो, उसको क्लियर करवा लो कि टीचर सही है कि नहीं, बस उसके 6 टाइप बनाओ, पर डे प्रैक्टिस करोगे आप दुनिया की एक्सरसाइज कर सकते हो, कभी भी मिस नहीं होगी आपके माइंड से, आपके माइंड में एकदम सेटअप रहेगा। अब सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड टाइप्स है ना, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड आपका दिया रहेगा उसकी इंग्लिश लिख देनी है, ठीक है, हेड लिख देना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, फिर बीन लिख देना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख देना है, सिंस या फॉर लिख देना है, फिर टाइम लिख देना है, समझ रहे हो। अब जैसे कि अब देखो एक क्वेश्चन में, हरीश 1 घंटे से क्यों खेल रहा था, हरीश 1 घंटे से क्यों खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, क्यों, व्हाई, है ना बेटा, क्वेश्चन वर्ड आपका है क्यों, तो आपने क्या लिख दिया, व्हाई, उसके बाद क्या लिख दोगे, हेड, व्हाई, हेड, उसके बाद हरीश, है ना, देखिए व्हाई, हेड, हरीश, बीन, है ना बच्चे, प्लेइंग फॉर 1 आवर्स। आ गया समझ में, कोई भी सेंटेंस ऐसे कर सकते हो। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आपको समझना है, इतने समझ में आ गए अच्छे से, आप कर सकते हो। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी 2 टाइप्स होते हैं, इसमें सिर्फ क्या बढ़ जाएगा, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था इसमें नॉट बढ़ जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में और वही चीज़ रहेगी। देखो हेड, सब्जेक्ट, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर या टाइम। एक सेंटेंस बना देते हैं, क्या हरीश 1 घंटे से नहीं खेल रहा था, क्या हरीश 1 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो बस फॉर्मूला उस सेंटेंस के ऊपर लिख लो, प्रैक्टिस यहीं से आपको करनी है, ठीक है, हेड, हरीश, क्या हो जाएगा, हेड, हरीश, ठीक है, हेड, हरीश, नॉट, बीन, ठीक है, हेड, हरीश, नॉट, बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर्स। सेकेंड टाइप से क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, व्हाई, व्हाट, जो भी आपने लिखा है, व्हाट हैड, ठीक है, व्हाट हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा, हरीश, ठीक है, नॉट, बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर्स। कर सकते हो कोई भी सेंटेंस ऐसे। समझ में आ गया, आया समझ में, आप पास्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर सकते हो, आसानी से कर सकते हैं ना। चलो आ जाओ, कौन करेगा, जिसको भी समझ में आ गया हो वो कर दे आके,
मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। लो आ जाओ बेटा, लो। हाँ? सोचो ना, यहाँ पे आओ, करो आके, गलत करो, मैंने कल क्या होता था, गलतियाँ करो, आके गलतियाँ करो, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पर आपको सिर्फ गलतियाँ करनी है। क्या बेटा? हाँ, इस तरफ को ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रही थी, इसे सामने से दिखाई पड़े। हाँ चलो। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, मतलब कि टाइम आपका निश्चित है, ठीक है। आई हैड बीन, पढ़ना की क्या होती है बच्चे? रीड। हाँ तो क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। हाँ, आई हैड बीन रीडिंग, since 2 बजे से है बेटा, आवर्स से नहीं, घंटे से नहीं, 2 बजे से। तो क्या हो जाएगा? 2 o'clock, है ना। टाइमिंग वाले, ईट वाले, यूज वाले पढ़े हो ना। तो यहाँ पर 2 बजे से है, तो 2 o'clock। वेरी गुड। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। बच्चे ने कर दिया है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना बच्चा, आपने बहुत अच्छा किया। आई हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। चलो दूसरे बच्चे आ जाए, चाहे यहाँ पे आ जाओ ना, सबको है, गलती करो ठीक है। आ जाओ बेटा, फार्मूला आपको देख के लिखना है। हाँ, द चाइल्ड, वेरी गुड। अब देखो फार्मूला, देखो निगेटिव का, हैड नॉट बीन, वेरी गुड। फार्मूला देख, हाँ ऐसे करना है, जैसे मैथ्स का होता है आपके पास फार्मूलाज होते हैं, आप देख के कटाते हो ना पूरा सवाल, रूल्स देख के, वैसे ही इसको भी करना है। द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क, है ना बेटा। दूध है ना आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मिल्क, है ना, मिल्क। हाँ तो इसमें कोई निश्चित समय तो है नहीं, तो क्या लिख दोगे? फॉर 2 days, 2 days। वेरी गुड। आ जाओ क्या, आ जाओ बच्चा, हेलो। गाय सुबह से क्या खा रही थी? गाय सुबह से क्या खा रही थी? फार्मूला देखो पहले। हाँ? गाय सुबह से क्या खा रही थी? देखें क्या है? द काऊ लिखो, क्या क्या की क्या लिख दोगे? हैड, क्या वह, देखें क्या लिखा है आपने, क्या वह 2 माह से सब्जी बेच रहा था, तब इसका करो, क्या वह, क्या पे क्या लिखोगे? देखो फॉर्मूला देखो पहले, ये देखो किस टाइप का सेंटेंस है, आपको पहले देखना है बेटा कि ये किस टाइप का सेंटेंस आ रहा है, ये किस टाइप में आ रहा है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप्स में। किस में आ रहा है? हाँ तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप्स में आप फार्मूला देखो, हैड, हैड लिखो, करोगे? हाँ हैड, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। हाँ वेरी गुड, हैड
सब्जेक्ट आपका क्या है? आपका ही। आपको देखना है हर चीजें, रट्टा नहीं मारनी है। ही, वेरी गुड। उसके बाद क्या हो जाएगा? अब देखो क्या लिखा, सब्जेक्ट के बाद बीन लिखा है ना? हाँ, बीन लिख दो। डी ने लिख रहे हो। बी, हाँ वेरी गुड। उसके बाद सेल मीन्स बेचना होता है, तो क्या हो जाएगा? सेल का आईएनजी लग जाएगा तो सेलिंग, SELLING। सेलिंग वेजिटेबल्स फॉर 2 months। वेजिटेबल्स बस ऐसे लिख दो, फॉर 2 months। शॉर्टकट लिखते चले जाओ, फॉर 2 months। 2 months बाएं हाथ से लिखते हो। चलो वेरी गुड। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा। गाय सुबह से क्या खा रही है? जब अब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, ठीक है? मैम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। हाँ वेरी गुड। गाय सुबह से क्या खा रही थी? अब इसको क्या करोगे? तो क्या इंग्लिश लिखोगे? सबसे पहले तो व्हाट लिख दो। ऐसे कर लिया करो। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस करने के लिए जाते बच्चा क्या करना है? ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया, है ना? क्या सबसे पहले ये चीज तुमको देखनी है, व्हाट। वेरी गुड। क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद क्या लिख दोगे? हैड। देखो उसमें वर्ड ऑर्डर में हैड आपका, देखिए हैड लिखा है, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट द काउ। सब्जेक्ट आपका क्या है? काउ। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों की राइटिंग नहीं बनती है व्हाइट बोर्ड में? मेरी बनती है। हाँ, आप लोग कुछ प्रैक्टिस हो गई है ना? हाँ, आपका क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हैड, बीन हो गया, काउ सब्जेक्ट। उसके बाद बीन लिखो, तो क्या हो जाएगा? ईट, ईटिंग हो जाएगा। खाना की क्या होती है? ईट, तो ईटिंग हो जाएगा। ईटिंग सुबह से है ना? सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। चलो आ जाओ बेटा, वेरी गुड। चलो और प्रैक्टिस करो। पहली बार बताए सिंस की स्पेलिंग गलत लिखी आपने। चलो बच्चे, क्या बच्चा, 2 बार लिख गया। क्या बच्चा आधा घंटे से रो रहा है? नहीं रो रहा है, मतलब होगा क्या बच्चा नहीं आधा घंटा, कहाँ पे होगा? नहीं, कैसे बनेगा? देखो, क्या बच्चा आधा घंटा से नहीं, यहाँ पे मिट गया है सब। हाँ, नहीं घंटे से रो रहा है। चलो, क्या बच्चा आधे घंटे से नहीं रो रहा है, तो क्या हो जाएगा? देखिए हैड। हाँ चलो, ये चीज देख लिया आपको, बस तुरंत समझ में आ जाएगी। ये देखो फार्मूला देख लो, हैड क्या? नो, अभी पढ़े। वेरी गुड। फॉर
आगे की तरफ थोड़ा ये ऐसे करना है। क्यों नहीं खेल रहे थे? देखो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखो। जब आपको छाटना आ गया है तो क्वेश्चन वर्ड इसमें जानते होंगे क्या है, वाई। ठीक है, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, यू, वी प्लेइंग, why had you not been playing since 1 o'clock? आज बच्चों ने अच्छा सा प्रयास किया है। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस आपको बोल देते हैं ना। कुछ सेंटेंस आप लोग, ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो कुछ सेंटेंस बोल देते हैं। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा। जो सेंटेंस आपको भी समझ में आया है तो कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, कुछ सेंटेंस आपको हम बोल रहे हैं, उसके 6 टाइप्स बना के लाना है। चलो बेटा लिख लो सेंटेंस कुछ। मैं बोल दीजिए फिर। नल 3 घंटे से बह रहा था। नल 3 घंटे से बह रहा था। लिख लो बेटा। सुबह से हवा चल रही थी। सुबह से हवा चल रही थी। टू हो गए। वह 2 माह से किराया दे रहा था। वह 2 माह से किराया दे रहा था। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। मैं बस करी 6 टाइप्स। बस हो गए, 6 टाइप्स बनाने हैं। ठीक है, वॉच माई फुल वीडियो, लाइक प्लीज, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू। राधे राधे।